बिहार में अब तक की सबसे बड़ी डकैती राजधानी पटना के बाकरगंज में हुई है, जहां से अपराधी दिन दहाड़े 14 करोड़ रुपए के सोने को लूटकर ले जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 72 घंटे होने को हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारे साथ कैट के अध्यक्ष अशोक वर्मा जी बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि व्यापारियों की रणनीति आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ होने जा रही है। अशोक जी, बहुत ही दुखद घटना है कि 14 करोड़ रुपए के सोने की लूट होती है दिन दहाड़े। व्यापारियों की अगली रणनीति क्या हो रही है? देखिए, व्यापारी बहुत दुखी है इस घटना से। बिहार की अब तक की सबसे बड़ी डकैती है और एक अपराधी स्पॉट पे पकड़ा भी गया। आज 72 घंटे हो गए। निश्चित हम ये नहीं कहते कि प्रशासन नहीं लगा होगा, लेकिन हमें तो रिजल्ट चाहिए। हमें अपराधी गिरफ्तार हो जाए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपराधी कई कांडों में संलिप्त होता है। लेकिन हमारा मुद्दा और प्रशासन से मांग ये है कि हमें जो माल लूटा गया है उस माल की रिकवरी चाहिए, और वो ऐसी रिकवरी चाहिए जिसको हमारा दुकानदार शिनाख्त करता हो कि ये मेरा माल है, तभी हम मानते हैं कि ये माल रिकवरी हुआ है। और ये भी हम मानते हैं कि जो अभी हमारे सीनियर एसपी हैं या और भी जो प्रशासन के लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही काबिल लोग हैं। हम इन पे पूरा भरोसा भी करते हैं। लेकिन अपराध तो बिहार में बढ़ा है। अशोक, एक बड़ा सवाल है कि बाकरगंज में जब घटना हुई थी उसके ठीक 2 दिन पहले यानी कि 48 घंटे पहले राजीव नगर में भी एक स्वर्ण व्यवसायी पर अटैक किया गया था। लैप्सेज कहां पा रहे हैं आप? आखिर क्यों ये घटनाएं हो रही हैं? देखिए, जो जांच का विषय है या पुलिस ये कहती है कि ये रंगदारी का विषय है। रंगदारी के लिए होता क्या है कि जब रंगदार के पास कोई रंगदारी का फोन आता है और वो तुरंत इसकी सूचना थाने में देती है, लेकिन प्रशासन उसके ऊपर बहुत एक्टिव नहीं होता है, एक्शन नहीं लेता है, जिसके वजह वो सोचता है कि अच्छा ठीक है देखते हैं। जिसका वजह ये है कि जो रंगदार है उसका मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जाता है। आज सुबह की घटना है, सरैया में मछली व्यवसायी के यहाँ, उसके यहाँ डकैती हो गई। डकैती होने के बाद में पुलिस जो जैतपुर पीओ का पुलिस है वो 7 घंटे बाद पहुंचा, और 7 घंटे के बाद उस पर जिसके यहाँ घटना घटी है उससे कहता क्या कि क्या हर दरवाजे पर एक एक पुलिस हम दे दें? हमारा पटना के या बिहार के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मांग है कि यहां पर टास्क बुलेट का जो फोर्स है उसका गठन किया जाए। दूसरा, हर सीसीटीवी कैमरे जो है उसको कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए। ज्वेलरी मार्केट को विशेष तौर से सुरक्षा प्रदान किया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो शायद क्राइम पे कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो सरकार, चूंकि राजधानी के बीचों बीच इतनी बड़ी घटना हुई है, सरकार का कोई नुमाइंदा आया कि नहीं आप लोगों से मिलने के लिए? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई आदमी आया नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग, दूसरे दलों के लोग जरूर हम लोगों से संपर्क किए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई आदमी नहीं आया। मैं देख रहा हूं कि आप अपने बाह पे काली पट्टी लगाए हुए हैं, आप काली पट्टी लगा करके विरोध कर रहे हैं। अगर पुलिस नाकामयाब होती है तो फिर आप लोगों का संघ क्या कुछ करेगा आगे? देखिए, अगर हम लोगों ने आज, जैसा कि मुझे आप लोगों के माध्यम से ही खबर मिली है कि कुछ माल की रिकवरी हुई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ऐसा होता है। और अगर हमारा दुकानदार उसको शिनाख्त करता है कि मेरा ही माल है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमें जब तक 100% माल की रिकवरी नहीं होगी तब तक हम काली पट्टी लगा के रहेंगे, और ये कितने समय तक होगा इसके बाद हम लोग आपस में मीटिंग करके इसके बाद तय करेंगे कि आगे की रणनीति हमारी क्या होगी।
चलिए, अशोक वर्मा जी हैं, कैट के अध्यक्ष हैं और कहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में बिहार पुलिस इस पूरे माल की रिकवरी नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हालांकि इन सबके बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जब राजधानी के बीचों बीच ही स्वर्ण व्यवसाय सुरक्षित नहीं है तो बाद बाकी बिहार के स्वर्ण व्यवसाय का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल सरकार के लिए है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात और सहयोगी मणिभूषण के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।